सुरिंदया पानी पिला। की होया पुत्र एनी जल्दी? ठीक है पापा जी, स्कूल की छुट्टी होगी। छुट्टी हो गई? ले स्कूल लगे भी नहीं तो छुट्टी हो गई। वाह भाई वाह, फिर तेरी तो मौज है मौज। और भैया क्या सोचा है आगे के बारे में? बस यार 12वीं तो कर ली, अब यार आगे के लिए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ यार समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आप यहाँ कैसे? हम आपको बताते हैं सारी बातें। चलिए जरा क्लासरूम चलें। अच्छा हाँ, तो आप रूम पीछे जो भी आप चाहें। ठीक है नितिन, जरा एक पीछे क्लासरूम है ना, आप जाइए देख लीजिए कौन सा क्लासरूम ठीक है। आप जाके अपनी सारा सामान लगाइए वहाँ पर। नमस्कार, आप जानना चाहते थे कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी जी जी। ऐसा है कि इस इलाके की शिक्षा संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनको जानने के लिए हमने एक सर्वेक्षण किया जिसे हम नीड असेसमेंट सर्वे करते हैं, और उससे ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो शिक्षा संबंधी कमियां हैं या जो शिक्षा दी जा रही है उसमें हम किस तरीके से आपका योगदान कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको जो शिक्षा है उसका स्तर बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी ज़रूरत है उसको हम इस वैन के माध्यम से, इस वैन में जो चीज़ें लेके आए हैं उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे। और अब ये प्रयास किस तरीके का होगा ये जानने के लिए हम लोग अंदर चलेंगे। जी धन्यवाद। चलिए क्लास के अंदर चलते हैं। चलिए क्लास में चलते हैं। हाँ बेटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th पढ़ते हैं। आपकी कोई पढ़ाई में कोई समस्या है क्या? जी किस तरह की? सर ऐसी तो बहुत सी समस्याएं हैं। आज तक मैंने एटम के बारे में सुना है, और आप कुछ मुझे एटम के बारे में सुना। आपने एटम के बारे में सुना तो है ना? आज तक देखा तो आपने भी नहीं है ना, मैंने भी नहीं देखा। आपको हम दिखाएंगे इंटरनेट पे। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे देखते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आप किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आप देखिए, ये मैं इंटरनेट से जाके आपको ये आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो बेटे, ये रहा आपका एटम, दिखाई दिया? हाँ हाँ, देखो अच्छी तरह इसको डिटेल देखो। अरे अरे, ये तो इलेक्ट्रॉन है, देखो अपनी कक्षा के कैसे चक्कर लगा रहा है। देखिए आप कितना अच्छा समझ आ रहा है आपको। हाँ बच्चों, कोई और समस्या है और कोई कमियां हैं जो आप हमें बताना चाहोगे? सर हमारे स्कूल में केमिस्ट्री की अच्छी प्रयोगशाला नहीं है जैसे कि शहरों में होती है। सर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, लेकिन जैसे बड़े कॉलेजों में अच्छी लाइब्रेरी है ऐसी नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है। और सर आप मुझे बताइए कि मैं पत्रकारिता कोर्स करना चाहता हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि ये किस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। सर टेक्नोलॉजी पर आधारित शिक्षा तो हम भी चाहते हैं, पर टेक्नोलॉजी है कहाँ? ये तस्वीर सिर्फ इस गांव के स्कूल की नहीं, बल्कि हमारे देश के ऐसे कई गांव और कस्बों के स्कूलों की है। दरअसल शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमें और हमारे देश को ताकतवर बनाता है, या यूं कहें विकास की राह पर डालता है। पर इस राह में कई मुश्किलें हैं, क्योंकि सच्चे विकास का रास्ता तो हमारे गांव से ही होकर जाता है, और गांव है अच्छी शिक्षा से कोसों दूर।
शिक्षा संबंधी ढेर सारी समस्याओं से अभी भी कई सारे इलाके जूझ रहे हैं। भारत सरकार ने भी इन बाधाओं और समस्याओं को समझा और समाधान के लिए एक मिशन छेड़ दिया, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इस मिशन को पूरा करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को शुरू किया आईआईटी रुड़की ने और नाम दिया वीसैट इनेबल्ड मेल्ट, यानी मोबाइल ई लर्निंग टर्मिनल्स। या यूं कहें टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए शिक्षा देने का चलता फिरता वाहन। ये सच है कि शिक्षा के संबंध में हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। काफ़ी गांव में हम गए, वहाँ जाकर के हमने देखा कि किस तरह की कमियां हैं, बच्चों को किस तरह की कमियां नज़र आती हैं। हमने देखा कि वहाँ पर हर एक विषय के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते, हर एक अच्छी जगह लेबॉर्ट्रीज नहीं होती हैं, लाइब्रेरी नहीं होती हैं। तो जो शिक्षा जो हमारे टीचर्स दे रहे हैं, जो अध्यापक दे रहे हैं, उन सबको सप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर उनकी जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी का आसरा लेना पड़ेगा, जिसे हम आईटी या आईसीटी कहते हैं। और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक हमारे गांव फैले हुए हैं, तो वहाँ पर हर जगह हम लोग ये सुविधाएं दे नहीं सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो है हमने एक मेल्ट्स के माध्यम से दिया है, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं हैं। हर तरह का उपकरण लेके चलते हैं, जो उपकरण कंप्यूटर्स के रूप में है, जो उपकरण हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के रूप में है, जो उपकरण हमारे यहाँ संचार के माध्यमों के रूप में है। ये सारे उपकरण ले जाने से हमें ये लाभ होता है कि बच्चे इस तरह की जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह की जो पढ़ने की सामग्री है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो वहाँ पर बैठे बैठाए देख सकते हैं। मल्टीमीडिया वाली विषय वस्तु, वीडियो फिल्म्स, ई कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन जैसे बहुत सारे समाधान का ही नाम है ये मेल्ट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी की बराबर की भागीदारी हो। इस मेल्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रारंभिक तौर पर 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी लिया गया है। इन सभी राज्यों के दूरस्थ इलाकों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं विभिन्न नेटवर्क इंस्टीट्यूट्स। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का फायदा देश के दूरस्थ इलाकों में पहुंचाकर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और बाधाओं को दूर करना। टेक्नोलॉजी के दिनों दिन विकास और शिक्षा के क्षेत्र में इसके लगातार उपयोग से एक तरह की क्रांति सी आ गई है। अच्छी बात यह हुई कि कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टेलीफोन जैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हाथ मिला लिया और जन्म दिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जिसे हम आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी की ताकत को शिक्षा जगत ने भी पहचाना और इसे गले लगा लिया। इस तरह सीखने सिखाने की प्रक्रिया आसान होने लगी और लर्निंग को मिलने लगे नए नए आयाम। इन्हीं में से एक आईसीटी या इंटरनेट की मदद से सीखने सिखाने की प्रक्रिया का नाम है ई लर्निंग। ई लर्निंग दरअसल इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जो शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसे ई लर्निंग कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान प्राप्त करने की कोई जगह नहीं होती। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे हर उम्र में हर स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी किसी फॉर्मल एजुकेशन या विद्यालय में जाए,
अगर आपको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है तो आप कहीं पे भी किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। और ई लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें बगैर शिक्षक के आप जब चाहें अपनी सुविधानुसार, अपनी रुचि अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 250 cc of the solution, it would have to be further divided by 4. That means भारत में समस्या ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये शहरों में तो हैं और बच्चे जो हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठा के अपने हिसाब से सीख रहे हैं, मगर गांव में ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं हैं। इस तरह के परिदृश्य में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, वो ये कि शहर में टेक्नोलॉजी होने और गांव में टेक्नोलॉजी न होने से इनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इस डिजिटल डिवाइड के चलते टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा के फायदे शहर वाले तो उठा रहे हैं, परंतु ग्रामीण छात्र इस तकनीक आधारित शिक्षा का फायदा नहीं उठा पा रहे। इसलिए डिजिटल डिवाइड के साथ एजुकेशन डिवाइड की स्थितियां भी बन रही हैं, यानी कि गांव और शहरों के बीच शिक्षा को लेकर एक तरह की असमानता, विसंगति, खाई। अब कौन सी खाई, तकनीक की या शिक्षा की बड़ी है, कहना जरा मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि अगर तकनीक की खाई यानी डिजिटल डिवाइड को भर दिया जाए तो शिक्षा की खाई यानी एजुकेशन डिवाइड भी अपने आप भरने लगेगी। वो उस वोल्टेज के बराबर होता है। ये जो शहरों और गांवों के बीच में डिजिटल डिवाइड और जो एजुकेशन डिवाइड है, जिसे हम शिक्षा का डिवाइड बोल सकते हैं, इन दोनों खाइयों को भरने के लिए हमने जो एक तरीका निकाला है वो है कि हम टेक्नोलॉजी को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में गाँव में चले जाएँ। यानी जो लर्निंग किताबों से होती है, जो शिक्षक के माध्यम से होती है, उसको हम टेक्नोलॉजी का फर्दर सपोर्ट दे दें, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शिक्षा है उसे ई लर्निंग कहते हैं। तो वो ई लर्निंग हम वहाँ कराना चाहते हैं। तो इसके लिए ये मेल्ट गाड़ियाँ तैयार की गई हैं, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। इस मेल्ट गाड़ी के अंदर सब तरह के उपकरण विद्यमान है और संचार का जो सबसे आधुनिक तरीका है वीसेट, वो लगा हुआ है। इस मेल्ट के माध्यम से जो 7 तरीके हैं जिनसे बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है एडुसेट और वीसेट के माध्यम से। एडुसेट दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट है जो कि केवल शिक्षा के लिए छोड़ा गया है और ये भारत का है। और इसके माध्यम से जो लेक्चर एक दूर कहीं पर स्टूडियो में दिया जाता है वो इसके माध्यम से जगह जगह देखे जा सकते हैं। मात्रा QVB sin थीटा होगी। दूसरा तरीका है कंप्यूटर से सीखने का। कंप्यूटर पर एक बच्चा बैठ कर के उसके अंदर जो DVD में जानकारी दी जा सकती है या CD में जानकारी दी सकती है उसको वो देख सकता है। उसमें इंटरेक्शन वाले तरीके भी संभव होते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव होता है कि कई सारे बच्चे एक साथ बैठ करके कंप्यूटर पर देख सकते हैं। उसके लिए हम एक लोकल सर्वर लगाते हैं। लोकल सर्वर के अंदर ये सारी जानकारी जो है, सारे लेक्चर्स हैं और जानकारी भी सारी इकट्ठी कर दी जाती है। और इन सब बच्चों को आपस में कनेक्ट करने का तरीका या तो वायर्ड लैन होता है, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो इंटरनेट, जिसके बारे में सबको मालूम है कि इंटरनेट के ऊपर में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है और इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी है वो बच्चे अलग अलग देख सकते हैं या एक लैन के ऊपर बैठकर देख सकते हैं या वायरलेस लैन के ऊपर बैठकर भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और तरीके हैं जिन पर खर्चा बहुत कम है और लेकिन उसमें इंटरेक्शन संभव नहीं है। एक तरीका DTH टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट टू होम। अब हमारे दूरदर्शन से काफ़ी सारी इस तरह की चैनल्स हैं जो कि शिक्षा के संबंधी सामग्री भेजती रहती है, ट्रांसमिट करती रहती है। तो अगर हम चाहें तो DTH के माध्यम से वो देख सकते हैं। एक और तरीका है जिसके लिए भी हमने इसमें उपकरण लगा रखा है और वो है मल्टीमीडिया ड्राइव, MMD। इस मल्टीमीडिया ड्राइव के अंदर हमने लगभग 1000 लेक्चर्स जो है डाल रखे हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं। बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कोई भी लेक्चर कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ये हमारा सबसे सस्ता तरीका और सबसे कारगर तरीका हमें लगा है। तो इन 7 तरीके जो हैं ई लर्निंग के, उन सब के लिए हमारे यहाँ उपकरण इसके अंदर उपलब्ध कराए गए हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी ने छात्रों को उत्साही और उत्सुक बना दिया है। ये अपनी जरूरत के ज्ञान के प्रति जागरूक हैं। पढ़ने के प्रति इनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं,
या लर्निंग प्रेफरेंसेस हैं, इसलिए अपनी शिक्षा संबंधी ज़रूरतें यानी एजुकेशनल नीड्स के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। ये अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं या उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा सीख सके। इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग यानी शिक्षक द्वारा शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी लेड लर्निंग यानी तकनीक द्वारा शिक्षा भी चाहते हैं। आज के छात्र एजुकेशन ऑन डिमांड भी चाहते हैं। ये एक नए तरह का शैक्षिक परिदृश्य है जिसमें ई लर्निंग और अन्य टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग खास भूमिका अदा कर रही हैं और बिना इनकी भूमिका के ये परिदृश्य अधूरा सा है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ई लर्निंग से हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? हमने इस प्रोजेक्ट के लिए जो नीड असेसमेंट सर्वे किया था उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि साइंस और सोशल साइंस के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऐसे विषयों के सब्जेक्ट्स भी इसमें कवर होने चाहिए और ये सभी सब्जेक्ट्स हमने इस मेरिट प्रोजेक्ट में उपलब्ध करवाए हैं। और हाँ, आप ई लर्निंग के जरिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हो जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं था। जैसे कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट सीखना है जिसके एक्सपर्ट बहुत दूर हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली या बेंगलोर में हैं और यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मेरिट प्रोजेक्ट के जरिए हम आपके लिए वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं और उस वर्चुअल क्लासरूम में आप उस एक्सपर्ट से वो सब्जेक्ट सीख सकते हैं। सर, ये वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? ये वर्चुअल क्लासरूम को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक्चुअल क्लासरूम के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं ये एक्चुअल क्लासरूम है, जिसमें स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं आप और आपके टीचर भी सामने खड़े हुए हैं। लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में टीचर आपके सामने प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इस केस में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर कहीं दूर बैठा हुआ है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में वो आमने सामने नहीं रहता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से होता है और वो माध्यम हमारा है एडुसेट सैटेलाइट। वर्चुअल क्लासरूम के अलावा ई लर्निंग के और भी कई तरीके हैं, जैसे ई कंटेंट हैं, वेब बेस्ड लेक्चर्स हैं, वो इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो हमने भी इस मेरिट प्रोजेक्ट में उपलब्ध करवाए हैं। सर, ई कंटेंट की चीज़ होती है? कंटेंट का मतलब है जो सामग्री या मटेरियल जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप सीख सकते हो, और ई जो लगाया है वो है लगाया इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो चीज़ें आप सीख सकते हो और जो सामग्री आप इस्तेमाल करोगे उसका काम हमारा ई कंटेंट का है। ई कंटेंट के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। जो किताब में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके कंप्यूटर में या सीडी में स्टोर है या वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसे आप सीख सकते हो। इसके अलावा आपको ऑडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये सारी सामग्री जो कि आपको हेल्प करती है सीखने के लिए किसी सब्जेक्ट के बारे में बिना टीचर की मदद के, उसे हम ई कंटेंट्स कहते हैं। ये CD पे मिल सकती है, कंप्यूटर्स पे मिल सकती है और वेब पे मिलती है। सर, आपने जिस वर्चुअल क्लासरूम के बारे में बताया, क्या उसे हम यहाँ चला सकते हैं? वो क्या है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम सर पर हैं तो इनके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते, तो क्यों ना एग्ज़ाम से पहले एजुसेट के थ्रू एक गणित की वर्चुअल क्लास हो जाए? तो हाँ, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया सुझाव है। हम चाहते भी इस प्रोजेक्ट में यही है कि जो भी सब्जेक्ट हम उपलब्ध करवाएं वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होने चाहिए और उन सब्जेक्ट का बाद में हम फीडबैक भी लेना चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि इस जो भी हमने सामग्री आपको उपलब्ध करवाई है उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ है। तो इस क्लासरूम से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम कब से हैं? सर, इस महीने की 24 तारीख से। हाँ, तो ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपकी वर्चुअल क्लासरूम मैथ की लगवा दें, ठीक रहेगी? हेलो जी मैम, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ठाक पहुंच रही है? बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं सामने ही। नमस्कार विद्यार्थियों, लीजिए हम हाजिर हैं
जैसा कि आपको वादा किया था? हाँ, वास्तविक तौर पर ना सही, वर्चुअल तौर पर ही सही, लेकिन हमारी बातचीत बिल्कुल रियल होगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इसके लिए हमारे बीच हैं आज मिसेज साधना सिंगल, जो कि आईआईटी कैंपस के एबीएन स्कूल में एक सीनियर लेक्चरर है। तो मिसेज सिंगल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, 2 दिन बाद आपका गणित का पेपर है, उसके लिए मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणित विषय जितना सुनने में मुश्किल लगता है, असलियत में उतना नहीं है, बस केवल अच्छी तरह से उसको समझने की जरूरत है। अगर आज आपकी कोई गणित विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं क्लास +2 की छात्रा हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि किसी भी पॉइंट से प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हम कैसे निकालें। ओके, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है 1, 2, 3 एंड प्लेन की इक्वेशन है x + 2y + 4z = 38। दैट इज √21 यूनिट। तो आपके प्रॉब्लम का ये समाधान है। परीक्षा तो खुशी खुशी खत्म हो गई, पर लगता है परीक्षा खत्म होने की खुशी अभी तक खत्म नहीं हुई और आखिरकार परीक्षा के परिणाम का दिन भी आ गया। ताज्जुब की बात यह रही कि जो विषय गणित सबको सबसे कठिन लगता था, उसके नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। अब ऐसे में यह बात जानना जरूरी हो गई कि इस मोबाइल ई लर्निंग टर्मिनल्स परियोजना के फायदों के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण है। पहले मैंने कभी कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में सुना था बस, पर मैंने इसे कभी चलाया नहीं था। पर जब से नेट वाले सर यहाँ आए, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तब से मैं नेट चला भी सकता हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ जानता भी हूँ। इस टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग से हमें एक नई सोच मिली है कि हाँ, किताबों और कक्षाओं के आगे भी ज्ञान है जो अब हमारी पहुंच में है। granular cytoplasm. They are formed in the bone marrow from the time of birth. मुझे किताबों से पढ़ने की अपेक्षा देखकर और सुनकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह की पढ़ाई मैं कंप्यूटर से भी कर सकती हूँ। सर, मुझे फ्लेमिंग के पायदान का नियम समझ में नहीं। बच्चे बहुत अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एक नई विधा है, नई चीज़ है, सामने आ रही है और उनको एक जो सीखने का तरीका है ये नया महसूस होता है, क्योंकि वो जो कुछ सीखते हैं उसको देख रहे हैं और देखने से जो सीखता है वो नेचुरली ज़्यादा फायदेमंद हो जाए बजाय केवल बोलने के। इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि ई लर्निंग के माध्यम से हम कुछ भी कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करो और शुरू हो जाओ। मुख्य विषय की विषय वस्तु के अलावा जो कैरियर काउंसलिंग, मॉरल वैल्यूज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो हमारे बच्चों की क्लासरूम की बाहरी ज़रूरतें थी। इन मेल्ट प्रोग्राम्स के जरिए अब पूरी होती लग रही है। ई लर्निंग और टीचर्स दोनों की कंबाइंड प्रेजेंस से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उन दोनों को अगर इकट्ठा यूज़ किया जाए तो हम अपना एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेल्ट ये देखने और आंकने के लिए शुरू किया गया कि टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को हमारे उन इलाकों में जहां पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है किस तरह से लिया जाएगा। पर आज इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो यही कहती है कि हाँ, अब हम भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता का अगला पड़ाव होगा हर एक गांव में इंटरनेट या ई लर्निंग विषय सामग्री ग्रहण करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी जैसे कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टर्मिनल, वीसैट टर्मिनल, डायरेक्ट टू होम स्थापित करना, हर एक गांव को सूचना व संचार की तकनीक से जोड़ना और इंटरनेट की ताकत प्रदान करना, क्योंकि शिक्षा की ताकत ही देश की सच्ची ताकत है और देश के विकास की यात्रा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की राह पर आगे बढ़ते रहने में ही है।
ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।